हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी के पसंदीदा यूट्यूब चैनल राज एजुकेशन में। शिक्षा विभाग अपडेट में आज के मॉर्निंग न्यूज़पेपर से कई महत्वपूर्ण अपडेट को क्लैरिफाई करेंगे, जिसमें स्पष्ट तरीके से बातचीत करेंगे। टेट सर्टिफिकेट के ऊपर जो बातचीत आ रही है कि आजीवन मान टीटी प्रमाण पत्र 21 लाख लोगों को लाभ होगा इसका। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट बात जो मिस आउट हो रही है हर जगह आपको देखने को मिल रहा है कि टीटी आजीवन मान होने से प्रतिस्पर्धा कम हो जाएगी और कम्पिटिटिव जो प्रतियोगी अभ्यर्थी हैं वो कम एग्ज़ाम में बैठेंगे। लेकिन कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला है, इस पर किसी का फोकस नहीं बढ़ रहा है। एक बार जो अभ्यर्थी पास हो जाएगा टेट, वो बार बार आपके एग्ज़ाम में compete करने के लिए बैठेगा और उसकी कह सकता हूँ कि स्ट्रेंथ या उसका एक्सपीरियंस उसको बहुत ज़्यादा फ़ायदा देने वाला है। शिक्षक भर्ती को लेकर ट्विटर पर लगातार अभियान, रोजगार मांगने की बात लगातार अभ्यर्थियों ने की है ट्विटर पर, और ट्विटर को एक टूल के तरीके से इस्तेमाल किया है। सितंबर में हो सकती है पीटी परीक्षा। डीएलएड्स में इस बार भी मेरिट से प्रवेश होने की पूरी आशंका है। जल्द शुरू हो सकता है शिक्षकों का प्रमोशन, और इस पर लगातार मांग भी की जा रही है शिक्षक संघों के द्वारा। डीए बढ़ने का आसार कम है इस बार जुलाई में, ऐसी बात निकल कर आ रही, क्योंकि 8 मई को बीते जो बैठक होने वाली थी इसको लेकर अभी बैठक हुई नहीं है कोविड की वजह से, तो उम्मीद कम, एक प्रश्न चिन्ह सा उठा हुआ है। चलिए सारी अपडेट को क्लियरफाई कर लेते हैं, वीडियो शुरू करते हैं। बात इसी अपडेट से स्टार्ट करेंगे। यूपीटीटी का प्रमाण पत्र आजीवन मान्य होने पर 21 लाख को लाभ। बेसिक शिक्षा विभाग ने 10 साल में कराई 8 परीक्षाएं, अभी 2020 का विज्ञापन जारी नहीं हुआ है। केंद्र सरकार ने टीटी का प्रमाण पत्र आजीवन मान्य कर दिया। यदि प्रदेश में एनसीटी राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद का अनुपालन हुआ तो 21 लाख अभ्यर्थियों को लाभ मिल सकता है, क्योंकि केंद्र की तर्ज पर राज्य में भी यूपीटीटी कराई जा रही है और उसमें अब तक 21 लाख से अधिक उत्तीर्ण हो चुके हैं। हालांकि सूबे में इस परीक्षा का प्रमाण पत्र 5 वर्ष के लिए ही मान्य है, और बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री डॉक्टर सतीश चंद्र द्विवेदी ने कहा कि राज्य सरकार इस पर मंथन कर रही है और इससे परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले खुश हैं। प्राथमिक स्कूलों की शिक्षक भर्ती में आवेदन करने वालों के लिए टीटी उत्तीर्ण होना अनिवार्य है, और ये प्रमाण पत्र केंद्र का हो या फिर राज्य का। इसके अलावा बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों के शिक्षकों की पदोन्नति में हाईकोर्ट ने इस प्रमाण पत्र को भी अहम बताया है। इसलिए हर वर्ष भर्ती व पदोन्नति के इच्छुक दावेदार बड़ी संख्या में आवेदन करते हैं। वहीं जिन अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्र की वैधता पूरी हो चुकी है और उनका चयन नहीं हुआ है, वे भी इस परीक्षा में प्रतिभाग करते हैं। प्रदेश में यदि यूपीटीटी का प्रमाण पत्र आजीवन मान्य हुआ तो दावेदारों की संख्या में कमी आएगी, ऐसा कहा जा रहा है। लेकिन यहाँ पर मैं आपको कहूँगा, मान लीजिए किसी ने 2020 में यूपी टेट क्वालिफाई कर लिया, उसके पूर्व वाले भी होंगे, 2018 वाले भी होंगे, 2017 वाले भी होंगे, है ना। और मान लीजिए इनका चयन नहीं हुआ है शिक्षक भर्ती में किसी में भी, तो आने वाली 2021 की भर्ती में भी वो अप्लाई करेंगे, और ये 2020 में जो यूपी टेट या सी टेट या जो भी पात्रता परीक्षा क्वालिफाई करके आएगा वो यहाँ पर वो भी अप्लाई करेगा। तो यहाँ पर नंबर ऑफ़ कैंडिडेट की संख्या तो ऑब्वियस सी बात है बढ़ेगी, है ना। आपके पास तो कुछ ही अमाउंट में सीटें हैं, जैसे मान लीजिए आने वाली नई शिक्षक भर्ती में 51,000 प्लस सीटें बताई जा रही हैं। मैं मान लेता हूँ 7,000 प्रति वर्ष के हिसाब से और जुड़ जाएंगी, तो मोटे मोटे तौर पर 60,000 आपके पास सीटें हैं। लेकिन लाखों में कैंडिडेट हैं, जैसे 2020 में नंबर ऑफ़ कैंडिडेट जो अप्लाई करने वाले कई लाख कैंडिडेट होंगे यूपी टेट के लिए, लेकिन उसके पूर्व वाले जो क्वालिफाई होंगे वो भी कई लाखों में हैं। जैसा इसमें बताया जा रहा है कि 21 लाख लोग क्वालिफाइड पहले से हैं। तो यहाँ पर कंपटीशन कम होगा कि बढ़ेगा इस 60,000 के लिए? बढ़ेगा ना, ऑब्वियस सी बात है बढ़ेगा। पहले क्या होता था कि पहले 5 साल में आपका समाप्त हो जाता था, तो कई लोग कहीं और चयनित हो जाते थे, कई लोग कंपटीशन नहीं देते थे, कहीं और सेटल डाउन हो जाते, दूसरे फील्ड में चले जाते थे। लेकिन अब मौका है सबके पास, आजीवन मान हो चुका है, तो क्यों नहीं कोई अप्लाई करेगा, है ना। और अभी फ़िलहाल 2020 का जो विज्ञापन है वो लंबित चल रहा है और लग सकती है मुहर। शासन ने मार्च में आदेश दिया था कि 21 मई को यूपी टेट का विज्ञापन जारी करके 18 मई से आवेदन लिए जाएं। उस समय कोरोना की दूसरी लहर की वजह से प्रक्रिया स्थगित कर दी गई थी। अब उम्मीद है कि जल्द इस पर प्रक्रिया पर बातचीत होगी यूपी टेट पर, और फिर नए शिक्षक भर्ती का आगाज भी देखने को मिलेगा, क्योंकि
6 माह पूर्व ही आचार संहिता का जो दस्तक है वो आपके चुनाव के पहले देखने को मिलने लगेगा। तो उसके पूर्व ही जितनी भर्तियां हैं वो जल्द से जल्द निकालने की क्रिया, और यही देखते हुए लगातार अभ्यर्थियों ने रोजगार की मांग की है ट्विटर के जरिए। इसको आप देखेंगे तो ट्विटर बना हथियार, मांगा रोजगार। प्रतियोगियों ने बेरोजगारी दिवस के रूप में मनाया सूबे के मुख्यमंत्री का जन्मदिन, क्रिया प्रदर्शन, दिन भर चला अभियान। जो प्रतियोगी 2 जून की रोटी मांग रहे थे वे शनिवार को फिर बेरोजगारी का ढोल पीटते दिखे। सीएम के जन्मदिन को बेरोजगारी दिवस के रूप में मनाया गया। ट्विटर को हथियार बनाकर रोजगार मांगा गया। ज्ञात हो कि प्रतियोगी पहले नई भर्ती निकालने की मांग कर रहे थे। अनसुनी पर तरह तरह के प्रदर्शन करके सरकार का ध्यान खींच रहे थे। प्रतियोगियों का कहना है कि 4 साल में सरकार सरकारी नौकरियां देने में विफल रही है और भर्तियां आई ही नहीं है, जो आई वो भी न्यायालय में फंसी रही। अधीनस्थ चयन आयोग व माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन नियुक्तियों देने में सबसे पीछे रहा है। लेखपाल की भर्ती नहीं आई है, यही हाल हर विभाग में है। प्रतियोगी अवसाद में है। कुछ दिन पहले प्रयागराज में प्रतियोगी छात्रों ने मुंडन कराकर विरोध दर्ज कराया था। शनिवार को भी ट्विटर पर बेरोजगार दिवस ट्रेंड कराया गया, लाखों ट्वीट किए गए और बेरोजगार दिवस बढ़ चढ़कर लोगों ने मनाया। प्राथमिक शिक्षक भर्ती के मुद्दे को लेकर आम बेरोजगार प्रशिक्षुओं ने देशव्यापी ट्विटर अभियान चलाया। मांग है कि सरकार प्राथमिक विद्यालयों में पद रिक्त होने के बाद भर्ती नहीं कर रही है। सरकार सुप्रीम कोर्ट में 51,112 पद खाली होने का हलफनामा भी लगा चुकी है। 68,500 में 22,000 पद अभी भी रिक्त हैं। युवा बेरोजगार मिलकर इस पर ट्वीट किया और प्राथमिक शिक्षक भर्ती की मांग शिक्षित बेरोजगार प्रशिक्षु सरकार से कर रहे हैं। देखिए इम्पोर्टेंट बात यह है कि प्रत्येक विभाग में बड़े पद जो हैं वो रिक्त हैं, लेकिन सरकार जो है इस पर ध्यान देने की बजाय अभी पीटी जो है वो लॉन्च की जा रही है, यानी कि आपकी प्रारंभिक अर्हता परीक्षा, जिसके बारे में न्यूज़ अपडेट आ रही है कि जो प्रारंभिक अर्हता परीक्षा है वो सितंबर में हो सकती है। अब यूपीपीएससी ने आवेदन के साथ परीक्षा एजेंसी चयन की प्रक्रिया तेज की है और आवेदन के बाद 45 दिन चाहिए परीक्षा की तैयारी के लिए। अब एजेंसी अलग अलग प्रकार की बनाई गई है। 2 स्तर की प्रणाली होगी पीटी में, और इसके लिए आवेदन जो है 21 जून को पूरी हो जाएगी। जो आवेदन लेने की कार्रवाई है वो पूरी हो जाएगी और आयोग आवेदन के साथ साथ परीक्षा एजेंसी के चयन की कार्रवाई भी कर रहा है। प्रयास है कि आवेदन व एजेंसी चयन का काम एक साथ पूरा हो जाए और इससे आवेदकों की स्थिति स्पष्ट होते ही एजेंसी परीक्षा की तैयारी शुरू कर सकेगी। परीक्षा एजेंसी को पूरी परीक्षा प्रक्रिया संपन्न कराने के लिए वर्क ऑर्डर देने की तिथि से 3 महीने तक समय दिया जा सकता है और बताया जा रहा है कि आवेदन के बाद अभ्यर्थियों की संख्या के आधार पर परीक्षा की तैयारी के लिए 60 से 90 दिन का समय चाहिए, क्योंकि इसमें आवेदकों की संख्या के आधार पर परीक्षा केंद्र बनाना, कितनी पालियों में परीक्षा करानी पड़ेगी, इसका निर्धारण, परीक्षा के लिए OMR छापने, परीक्षा जो परीक्षक हैं उनकी तैनाती, परीक्षा के संबंध में प्रबंधन जो संबंधी है, तमाम तरीके की कार्रवाई है उसको करने की बात है। और अनुमान ये लगाया जा रहा है कि पीटी के लिए 25 से 30 लाख तक आवेदन का अनुमान है और ऐसा हुआ तो 1 से अधिक पालियों में परीक्षा की नौबत आ सकती है और इसके बावजूद कोविड महामारी या अन्य कोई विपरीत हालत न बने उसका भी ध्यान रखना है इनको। तो इस वजह से उम्मीदें ये हैं कि सितंबर में आपको देखने को मिलेंगी नई प्रारंभिक अर्हता परीक्षा, जो लगभग 50,000 से ज़्यादा पदों के लिए यूपी SSSC के यानी कि अधीनस्थ जन सेवा आयोग की तरफ से आपको ये परीक्षा देखने को मिलेगी। और एक बार आपने प्रारंभिक अर्हता परीक्षा क्वालिफाई कर लिया, जो द्वितीय फेज़ की परीक्षा होती है वो विभागों द्वारा अन्य जो विभाग हैं यूपी SSSC के अंतर्गत आते हैं और कुछ विभाग यूपीपीएससी के अंतर्गत आते हैं, उनके द्वारा विज्ञापन जारी अलग से किया जाएगा। दूसरी ओर बेसिक शिक्षा विभाग की बात की जाए तो जल्द शुरू की जाए बेसिक शिक्षकों की पदोन्नति की प्रक्रिया, ये मांग की गई है। उत्तर प्रदेश से प्राथमिक शिक्षक संघ की ओर से प्रभारी बीएसए को पत्र सौंपकर परिषद विद्यालयों के शिक्षकों की पदोन्नति प्रक्रिया का आदेश जारी करने की मांग की है और इन्होंने स्पष्ट कहा है कि प्राथमिक विद्यालय के सहायक शिक्षकों की पदोन्नति 2013 के बाद से नहीं हुई है। 1998 तक नियुक्त व पदोन्नत प्राप्त प्राथमिक विद्यालय के प्रधानाध्यापक व जूनियर के सहायक अध्यापक की जूनियर विद्यालय के प्रधानाध्यापक पद पर भी पदोन्नति नहीं हुई है। उन्होंने बताया कि जिले में प्रधानाध्यापक के हजारों पद रिक्त हैं।
और उन्होंने मांग की है कि जल्द ही पदोन्नति प्रक्रिया शुरू होनी चाहिए। उन्होंने बताया कि संगठन के प्रयास से 4 माह पहले प्राथमिक व उच्च प्राथमिक विद्यालय के प्रधानाध्यापक पद पर पदोन्नति के लिए बीएसए कार्यालय से पत्र जारी कर वरिष्ठता सूची खंड शिक्षा अधिकारियों से मांग की गई थी, लेकिन अभी तक किसी भी ब्लॉक से वरिष्ठता सूची नहीं भेजी गई है। यही मांग लगातार है। प्रत्येक जिले में यही है कि 2013 के बाद से पदोन्नति प्रक्रिया शून्य सी हो गई है, ठप सी हो गई है, जिसको जल्द शुरू करने की मांग की जा रही है। इसी बीच में दूसरी इंपॉर्टेंट अपडेट देखने को मिल रही है कि जुलाई से भी डीए नहीं मिलने की आशंका है। अफसरों और कर्मचारी नेताओं के बीच मई में प्रस्तावित बैठक नहीं होने से कर्मचारियों में नाराजगी है। संक्रमण को लेकर बदली परिस्थितियों के बीच केंद्रीय व राज्य कर्मचारियों को जुलाई से भी महंगाई भत्ता यानी बढ़ा हुआ जो डीए है वो मिलने की आशंका सताने लगी है। वित्त मंत्रालय के अफसरों और कर्मचारी नेताओं की 8 मई को प्रस्तावित बैठक नहीं होने की वजह से उनकी आशंका को और बल मिल रहा है। ऐसे में उन्होंने आंदोलन की भी चेतावनी दी है। केंद्रीय और राज्य कर्मचारियों का जो 1 जनवरी 2020 से ही डीए फ्रीज है और इस तरह से उन्हें डीए में 3 बढ़ोतरी का लाभ नहीं मिला। इस दौरान 17% से बढ़कर 28% डीए हो गया है और जुलाई में भी 4 या 5% बढ़ोतरी की बात कही जा रही है। ऐसे में जुलाई से 32 या 33% डीए संभावित है और सरकार की ओर से जुलाई में बड़े डीए का लाभ दिए जाने का संकेत दिया गया है, लेकिन अफसरों की बैठक नहीं होने की वजह से कर्मचारियों में इसकी भी आशंका है। इसके अलावा उनमें यह भी आशंका है कि दूसरे लहर के बाद सरकार को कई स्तर पर आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में डीए आगे भी फ्रीज किया जा सकता है। अब देखने वाली बात होगी कि ये जो डीए है 32-33 नहीं वरन अगर 28 तक भी पहुंचता है तो कहीं ना कहीं एक सुकून और राहत भर देने वाली खबर होगी। बाकी के लेटेस्ट अपडेट के लिए बने रहिए। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सो मच।